नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। अगर मैं आपसे कहूं कि इंसान की तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेंशियल जरूरतें क्या होंगी तो आप तीन नाम लेंगे, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन ये जो एकता कपूर का नल्ला वाला जो बिग बॉस है, यहां लोगों को एसेंशियल चीजों में क्या चाहिए? फेस वॉश, मेकअप, कुछ लोगों को कच्चे कच्चियां चाहिए ये, और कुछ लोगों को हाई प्रोटीन बार चाहिए एसेंशियल्स में। मतलब रोटी, कपड़ा, मकान नहीं, यहां तो लोगों को एक अलग ही टाइप की चीजों को एसेंशियल्स की लिस्ट में लेकर के आना है। वैसे एसेंशियल के रूप में सनलाइट यानी धूप भी होती है, लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहां बगैर धूप के भी काम चल जाता है। लेकिन पायल रोहतगी को तो विटामिन डी की कमी है और डॉक्टर ने बोला है कि विटामिन डी के लिए धूप में बैठा करो। लेकिन मैडम को धूप नहीं मिल रही, तो वो जो कोई मिल गया मैं जादू, धूप 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 नहीं मिल रही तो इनकी बैटरी डाउन पड़ी हुई है। वहीं गित्ता बबीता मरे वाली बबीता भुगड़ जो ना, उन्हें गर्म पानी चाहिए था। मतलब कहने को ये लोग लॉकअप के अंदर है, कहने को ये लोग कैदी हैं, लेकिन इन्हें ट्रीटमेंट चाहिए 5 स्टार होटल में रहने वाले गेस्ट या मेहमान की तरह। गित्ता बबीता ने मरे, गित्ता बबीता हरियाणा की पहलवान। भाई आप तो ठंडे पानी से नहाती होगी, एकदम अखाड़े में दंगल वगैरह करके आपने खुद को इस काबिल बनाया है, लेकिन आपको यहाँ गर्म पानी चाहिए। अभी वैसे इतनी ठंडी मुंबई में तो पड़ नहीं रही है, तो आपको गर्म पानी की जरूरत पड़े। अब मुझे तो इन लोगों की ये जो डिमांड्स है ये बहुत ही ज्यादा एकदम नाजायज लग रही है। हालांकि यहाँ पर जो ये जो जेल बना है, जेल के जो वार्डन है जो कि रोबोटिक वॉइस में बात करता है, उसने भी बोला कि आपकी जो डिमांड्स है वो पूरी की जाएंगी। समय के साथ पेशेंस रखिए, ये कीजिए, रूल फॉलो कीजिए, और आपकी जो लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल जो डिमांड्स है वही पूरी की जाएंगी। लेकिन मुझे एक बात यहाँ पर जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं, सॉरी जो कैदी आए हैं, उनसे पूछना है, क्या इन्हें नहीं पता था कि ये कहां जा रहे हैं? क्या इन्हें नहीं पता था कि जेल का कॉन्सेप्ट है, जेल में कैदी को कुछ लिमिटेड चीजों में ही अपना काम चलाना पड़ता है? एंड आई एम श्योर ये जितने भी लोग हैं इन सब ने बिग बॉस देखा है। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि बिग बॉस कर भी चुके हैं। उन्हीं में कि सारा खान, सारा वो तो भाई इतनी ज्यादा ओवर पैम्पर हैं कि उन्हें मेकअप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इनको कैसे सेलिब्रिटी मान लेते हैं। इनसे 2 दिन का कष्ट नहीं सहा जाता। वहीं एक तरफ हमारे देश में आबादी का ऐसा एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे पीने का साफ पानी नहीं मिलता है, खाना और रोटी, कपड़ा, मकान तो बड़ी दूर की बात है। ऐसे में ये सेलिब्रिटीज हैं जो कि एक रियलिटी शो कर रहे हैं जहां उन्हें लाखों रुपए मिल रहे हैं और उनसे 2 दिन का कष्ट बर्दाश्त नहीं होता। अभी तो खैर पहला ही वीक शुरू हुआ है और 2-3 दिन ही हुए हैं, इन सबके गुर्दे टाइट हो गए हैं। किसी को चड्डियां चाहिए, किसी को सनलाइट चाहिए, किसी को प्रोटीन बार चाहिए, किसी को मेकअप चाहिए, किसी को गर्म पानी चाहिए। मतलब हद है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार करके रख ली। कल यानी एक दिन पहले का जो एपिसोड था वहां पे कुछ नॉमिनेशन वगैरह की प्रक्रिया वही बिग बॉस वाले अंदाज में हुई थी, जहां पर वो सिद्धार्थ, शिवम और स्वामी चक्रपाणी महाराज जो कि चश्मा लगा के रहते हैं, चश्मा पाणी महाराज नाम उनका होना चाहिए, उनकी भी डिमांड है कि उन्हें दूध नहीं मिल रहा है और वो प्योर वेजिटेरियन है, तो अंडे के साथ रखा हुआ खाना उन्हें पसंद नहीं है। तो यहाँ पायल रोहतगी उनका भी दिमाग खराब कर रही थी। वैसे कल के एपिसोड का मैंने रिव्यू किया नहीं, कल के एपिसोड में कुछ खास चीजें हुई भी नहीं थी। वो जो कॉस्ट्यूम वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, किसी को भगवा, किसी को ब्लू, और वो पलंग वगैरह की खींचातानी, जहां पर आई थिंक ये जो ब्लू टीम जो है, जहां पर वो लड़के से लड़की बनी शायशा। अब ये शायशा के बारे में मैं कुछ कहता हूं तो भाई समाज में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग देखिए बाय डिफॉल्ट होते हैं जिन्हें ऊपर वाला, वैसे आज जो एपिसोड था उसमें बबीता फोगाट भी सायशा के सामने ये बात कहती है, जब आई थिंक पूनम पांडे और ये सायशा बबीता फोगाट के लिप्स के बारे में बोलती है कि आपके लिप्स बड़े पिंक हैं, ये हैं, वो है, तो बबीता फोगाट बोलती है कि भाई मैंने तो कभी चेंज ना कराया, मैं तो भाई कुदरत को मानती हूँ, ऊपर वाला ने जैसा बना के भेज दिया वैसा सबको नेचर के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। और ये बात बबीता फोगाट सायशा उर्फ स्वप्निल शिंदे के सामने कर रही थी। तो स्वप्निल शिंदे ने हालांकि बोल दिया, पूनम पांडे ने भी बोला कि भाई इसने तो पूरा नेचर ही हिला डाला है, ऑर्गन वगैरह चेंज करा लिए, जेंडर चेंज करा लिया। देखिए ये जो सायशा जो शिंदे है वो कहीं से कहीं तक मुझे लड़की लगती नहीं है, और ये जो ऐसे जो नकली लड़की जो बन रहे हैं ना, अब इस स्टेटमेंट को हो सकता है कई लोग एलजीबीटी कम्युनिटी के अगेंस्ट ले लें, लेकिन यहां जो मैं बात कर रहा हूं उसे समझने की कोशिश करें। रियल जो लड़कियां हैं वो शायद ऐसे करके या ऐसे करके या अलग तरह से कमर कर ऐसे करके नहीं खड़ी रहती हैं, लेकिन ये जो नकली जो मतलब लड़की बने हैं ये जानबूझकर ऐसे करके खड़े रहेंगे या ऐसे करके, मतलब ये साबित क्या करना चाहते हैं? एक चीज समझ में आती, जैसे हमने कंचना जैसी फिल्म में देखा जहां पर अब कुदरती ही कोई इंसान उस तरह से पैदा हुआ है तो उसके प्रति हमारे मन में सम्मान भी है, रिस्पेक्ट भी है और कुछ हद तक सहानुभूति भी आती है। लेकिन सहानुभूति की जरूरत नहीं, क्योंकि हम उन्हें अपने इक्वली समझना चाहिए। समाज में वो हमारी ही तरह एक हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे ये सायशा जैसे लोग
जो जबरदस्ती में जेंडर चेंज कराकर फिर ऐसे करके खड़े हो रहे हैं, मुझे ये वो मिडिल फिंगर दिखा रही है, मैं लड़की हूँ, स्वामी चक्रपाणी महाराज आप जो लड़कों के साथ करते हैं, हाथ रखते हैं ना, मेरे साथ मत कीजिएगा बिकॉज मैं लड़की हूँ। हाँ, मैं दिखने में नहीं हूँ लेकिन मैं हूँ लड़की। तो ऐसी ये नकली जो ओवर एक्टिंग की जो दुकान टाइप की जो है ना, सायशा जैसे लोग, मुझे ये लोग पसंद नहीं है। जो एक्चुअली में वाकई में जो भगवान ने वैसा बना करके भेजा है उनका हमें समझ में आता है, लेकिन जो जानबूझकर मतलब खुद को लड़की साबित करना चाहते हैं लेकिन हरकतों और बॉडी उसके शरीर से तो वो खली लगता है, कहीं से कहता है कि लड़की लगता नहीं। को जो लड़कियों में जो एक मासूमियत होती है, एक जो कोमलता होती है, वो इसमें नहीं है। ऐसा लग रहा है कि खली वहां खड़ा हो गया है ऐसे करके, मुझे टच मत करना, ओ माय गॉड मेरी दाढ़ी आ रही। ये मतलब मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं आते हैं। और मुझे कमेंट भी आता है कि भैया आपको उन लोगों से क्या प्रॉब्लम। मुझे उन लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जो ये इस तरह की छिछोरपंथी जो करते हैं ना, छक्कापंथी मैं बोलता हूँ, सीधी बात है। और ये सायशा लड़की कम एक ट्रांसजेंडर ज्यादा मुझे लगती है, सीधी सी बात है। ट्रांसजेंडर का मतलब अब अगर किन्नर बोलूं तो प्रॉब्लम होगा, कुछ और बोल दूंगा तो प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने वो ट्रांसजेंडर वर्ड बोल दिया, उसी में आप सब समझ लीजिए। तो ये जो सायशा है ये टीम ब्लू में है और इस टीम ब्लू के सबके गुर्दे छिल गए। यहाँ पर ये हड़ताल करने चले थे। वो करण मेहरा की वाइफ सबकी लीडर बन गई थी, वो तहसीन पूना वाला भी लीडर बन गया था कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है, किसी को मेकअप चाहिए, किसी को चड्डियां चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए। सीधी सी बात है भैया, आपने सबने बिग बॉस देखा है कि वहां बिग बॉस में भी जो जरूरी चीजें होती हैं वो बिग बॉस एक टाइम के साथ दे देता है। यहां तो लोगों को रूल फॉलो नहीं करने हैं, माइक उठा करके फेंकना है। और एक चीज यहाँ काफी अच्छी कि यहाँ पर जेल में वो 2-3 है सिक्योरिटी वाले, डंडे चला बजा बजा के आते रहते हैं, मास्क पहन के आते रहते हैं। उनकी बातें नहीं सुननी है, अपने रूल चलाने हैं। जब आपको बोल दिया है कि आप अपनी बैरक में रहो, लेकिन नहीं जाएंगे वहां, ट्रूथ एंड डेयर खेलेंगे, बगावत करेंगे और ऐसी चीजें करके आप चाहते हो कि भाई चित भी अपनी पट भी अपनी। ये चीज तो गलत है। आपको पहले से पता था कि आप कैसे शो में आ रहे हो, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, आप कैदी बन के जा रहे हो तो बिहेव लाइक अ कैदी ना। लेकिन वो सारा कहिए या फिर वो जो लड़के से लड़की बनी, वो तो मिडिल फिंगर दिखा रही थी क्योंकि उसे सिगरेट नहीं मिल रही थी। तो यहां पर इस तरह की जो ओवर पैम्पर्ड औलादें आ चुकी हैं, ये कहीं ना कहीं मजाक खराब कर देते हैं। इन सबके बीच में एक लौंडा जो कि बहुत लोगों को पसंद आ रहा है वो है मुनव्वर। और मुनव्वर ने कल के एपिसोड में बोला था ये क्या हड़ताल है यार, ये क्या है, एसेंशियल में इनको फेस वॉश, शैम्पू, कंडीशनर ये थोड़ी एसेंशियल होता है। बिग बॉस वो सॉरी लॉकअप वाला मत भेजना प्लीज, मैं तो मजे ले रहा हूं, मजे के लिए इनके साथ खड़ा हूं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। तो एक चीज यहां पर दिखाई दे रही है मुनव्वर की कि वो माइंड बहुत चला रहा है। उसने काफी अच्छे से रियलिटी शोज बिग बॉस वगैरह देखे हैं। वो बार बार कह भी रहा था सबको कि भैया अपने रूल फॉलो करो, अपन तरीके से रहेंगे तो अपने को सारी चीजें मिलेंगी। और जिस तरह से इस एपिसोड के अंदर उसने दिमाग लगाया, उसने वो क्या नाम था, वो कल एक झगड़ा हुआ था शिवम और सिद्धार्थ के बीच में, जहां उसने शिवम ने शायद इसको रेपिस्ट या वुमनाइजर वगैरह कुछ बोला था और दोनों के बीच में काफी कहासुनी भी हुई थी। तो या मुनव्वर ने उसको भी समझाया था, इसको भी समझाया था। और आज तो मुनव्वर ने उसको बोला सिद्धार्थ को कि भैया तू जो नॉमिनेशन में आया है तो इम्यूनिटी लिख दे वहां पे, क्या पता तेरी डिमांड पूरी भी हो जाए। वैसे इम्यूनिटी तो बाद में मिलेगी, अगर जेलर डिसाइड करेगा, जेलर के रूप में गेस्ट आते रहेंगे, इस बार शायद रवीना टंडन नहीं जेलर, तो क्या पता वो इनकी लॉजिकल डिमांड्स पूरी कर भी दें। लेकिन फिलहाल आज के एपिसोड में वो जो इंस्टाग्राम वाली लड़की थी अंजलि, वो और ये सिद्धार्थ जिसने आई थिंक 8-10 ग्लास दूध पिया बैक टू बैक, सिद्धार्थ और ये अंजलि जो है, अंजलि अरोड़ा, ये ऑरेंज टीम की तरफ से थे, टीम ए की तरफ से थे। तो इन्हें बाहर जाकर घूमकर एक राउंड लगाकर मोमोज वगैरह खाकर आने का एक तोहफा मिला था। एंड जो ब्लू टीम है जिसमें वो निशा है, जिसमें वो सायशा है, जिसमें वो स्वामी चक्रपाणी महाराज भी हैं और वो टेम्पो छाप शायरी करने वाला और सारा पे लाइन मारने वाला वो एमटीवी का शिवम, ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट बनता है। इसने आई थिंक ये सिद्धार्थ से जब पंगा हुआ इसका, तो ये जब टास्क चल रही थी तब इसने बड़ी कमेंट्री करी थी, ये नहीं पी पाएगा। और वो सायशा का बड़ा चौड़ा शरीर देख के सोच रहा था कि मैं तो 6 पी लूंगी, नहीं मैं 7 पी लूंगी। और उसने बंदे ने 8-10 ग्लास दूध पी लिए और इन सबके गुर्दे चल गए, स्पेशली सारा के और ये निशा के और ये टेम्पो छाप शायर। ये बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट समझ रहे खुद को, लेकिन जैसा कि अक्सर होता कि शाणा जो कौवा होता है वो अक्सर कहां बैठता है, यह किसी से छुपा नहीं। तो ये जो नीली टीम थी, इनके गुर्दे नीले हो गए, बड़े बुरे तरीके से इन सबके गुर्दे छिल गए। ये कुछ खास चीजें आज के एपिसोड में हुई हैं, बाकी और कुछ खास चीजें तो हुई नहीं। करणवीर बोल रहा वो टास्क करने के चक्कर में कपड़े उतार देते, ऑलमोस्ट निर्वस्त्र हो चुका था। निर्वस्त्र मतलब वो चड्डी में था। निर्वस्त्र से याद आया कि पूनम पांडे तो भैया अलग ही यहां पर अपनी पर्सनैलिटी दिखा रही है, इतनी दुखियारी अबला नारी, लेकिन वो झूठ बड़ा तरीके से बोल रही है, लेकिन उसके झूठ पकड़े जा रहे हैं।
स्टेज पर ये बोली थी कि इसे किसी ने बोल दिया था जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी तो वो निर्वस्त्र हो जाएगी, इस करके सवाल पूछे गए थे। तब उसने कहा था कि किसी ने बोला था तो मैंने कर दिया। अब आज के एपिसोड में जब ये ट्रूथ एंड डेयर चल रहा था तब तहसीन पूनावाला ने पूछा तुम्हारा पहला वीडियो वायरल हुआ था, तुमको कैसा फील हुआ था, घबराहट थी, ये था वो था। तो ये मैडम क्या बोली, पहला भी वायरल हो गया, दूसरा भी वायरल हो गया, तीसरा भी वायरल हो गया और मैं तो ये वीडियो वायरल हुई तो उसको शैंपेन कर पीते पीते एंजॉय कर रही थी। कहानी का सार ये कि पूनम पांडे की बातें और गधे की लातें ये बिल्कुल वैसा ही है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ट्रूथ एंड डेयर वगैरह को चल रहा था, इसने मुनव्वर ने उसको पूनम को बोला छत पे चढ़ जा कि आग लग गई, इस तरह से ही हरकतें चलती रही। वो निशा रावल वापस सिंगल मदर वाला अपना वो टुनटुना यहां पर दिखाते रही। ये टुनटुना मैं इसलिए बोल रहा हूं, कई लोगों को कई सिंगल मदर्स को बुरा लग सकता है, लेकिन ये बात मैं एक अलग पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं क्योंकि ये जो सेलिब्रिटीज हैं ये जानबूझ करके कंट्रोवर्सी करते हैं, जानबूझ करके अपने घर की बातें सड़क पर लेकर आते हैं। अगर आपको अपने बच्चे की इतनी ही फिक्र है तो आप उसे छोड़ करके क्यों आई हो? आप ऑलरेडी नॉन एक्ट्रेस हो, आपको तो कहीं भी काम मिल जाता हो, आप इतनी वेली हो कि आप 60 दिन 70 दिन के लिए आ गई हो। अच्छा, वेले से याद आया मुझे करणवीर बोहरा ने कल के एपिसोड में बात में अपने बच्चों से कैमरे पर बात कर रहा था तो उसने बोला क्या नाम है बच्चियों का, बेला और ऐसे कुछ नाम है, तो कह रहा था कि पापा 60 दिन के लिए बाहर है। मतलब इनको पता है कि ये 2 महीने तक घर नहीं जाने वाले हैं। अगेन वो एमजी वाली चीजें निकल के आ जाती हैं। तो यहां पर करणवीर बोहरा ने कहीं ना कहीं एक्सीडेंटली बोल दिया कि वो 2 महीने के लिए टिकने वाला है। हालांकि जिस तरह से वो टास्क करता है, जिस तरह से वो बातें करता है, जिस तरह से खामखा के मुद्दे बनाता है, मैं समझ रहा हूं कि 2 महीने क्या, इसे 2 वीक के अंदर निकाल देना चाहिए। लेकिन एकता कपूर का खास है तो निकलेगा नहीं। वैसे यहाँ पायल रोहतगी ने कल के एपिसोड में कंगना के ऊपर भी एक टिप्पणी करी थी कि कंगना को तो स्क्रिप्ट दी गई थी और स्वामी जी बोल रहे थे कि भाई कंगना की वजह से वो शो करने आए थे। पायल भी ये कह रहे थे कि कंगना अपनी आइडियोलॉजी की है, लेकिन यहां कहीं ना कहीं उनके घुड़ते चल गए क्योंकि अपनी आइडियोलॉजी की बात करने वाली कंगना यहां पर शो की आइडियोलॉजी के हिसाब से चल रही है। शो में उसे हिंदुत्व या अपनी राइट विंग वाली आइडियोलॉजी से कहीं कोई मतलब नहीं है। आइडियोलॉजी की चर्चा चल रही है तो यहां पर मुनव्वर और पायल भी एक दूसरे से बात करते हैं, जहां पर दोनों ही जेल गए थे और फिर दोनों ही अपना दुखड़ा रोते हैं। पर एक चीज वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर अननोन लोग तरह तरह के कमेंट कर देते हैं, लेकिन अब मुनव्वर के बारे में पायल की मेंटेलिटी चेंज हो गई है, पायल के बारे में मुनव्वर की मेंटेलिटी चेंज हो गई है। बाहर राइट विंग लेफ्ट विंग लड़ता रहेगा, लेकिन यहाँ राइट विंग वाले और लेफ्ट विंग वाले दोनों एक ही थाली में खा रहे हैं, एक ही छत के नीचे रहकर। आई थिंक इतनी बातें सफिशिएंट है कल के एपिसोड के बारे में और आज के एपिसोड के बारे में। ये अभी तीसरा ही दिन था इस शो का, लेकिन जिस तरह से चीजें जा रही हैं काफी बोरिंग है, काफी मोनोटोनस है, बहुत ही कम टास्क हो रही है। टास्क होती भी तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाती हैं। ज्यादातर टाइम या तो टेम्पो छाप शायरी चलती रहती है या बबीता फोगाट अपनी कुश्ती के दांव दिखाती रहती है। इस शो में एक चीज जो मुझे काफी अच्छी लग रही है कि बाहर की अपडेट्स इन कैदियों को मिलती रहेगी। जैसे यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है उसके बारे में अपडेट्स इन लोगों को मिलती रहेंगी। टीवी स्क्रीन पर सब बाहर की खबरें आती रहती हैं। ये चीज मुझे काफी अच्छी लग रही है जो कि बिग बॉस से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि बिग बॉस में तो बाहर की कोई भी चीज अलाउड नहीं, बातें भी नहीं होती। एटलीस्ट यहाँ दुनिया की खबरें तो इन लोगों को मिलती ही रहती हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी ओपिनियन। जिस तरह से यहाँ भूख हड़ताल, क्रांति लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वही एक तरफ ये लोग भूख हड़ताल कर रहे थे, वही भुक्कड़ केवी मुट्ठी भर भर के खा रहा। केवी द कोबरा ने एक डायलॉग बोला था बिग बॉस 12 के अंदर दीपक ठाकुर के सामने कि उसके कहां का है, वो शायद जोधपुर का है, कहां का है, कि वहां एक कहावत कही जाती है कि जहां देखी खुली परात नाचो जम के सारी रात। तो यहां पर खुली परात में खाना मिल गया उसको, तो मुट्ठी भर भर के चावल ठूसे जा रहा था, मिले ना मिले, कल मिले ना मिले। एक तरफ तो ये निशा वगैरह खाना नहीं खा रहे थे, भूख हड़ताल करेंगे, वहीं केवी को जो मिला खा गया। मतलब केवी वाज लाइक मेरे मन को भाया, जो मिला मैं काट के खाया। ये है केवी द कोबरा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको नहीं लग रहा कि अभी तीसरा ही दिन है, इन लोगों के इतने नखरे हैं। आपको जब इतने नखरे वाली लाइफ आपको जीनी थी तो आपको इस शो में नहीं आना चाहिए था। आपको ऐसा तो है नहीं कि आधी रात में उठ के पता चला कि भैया आप जेल के कैदी बन के जा रहे हो। आई थिंक 10-15 दिन से प्रोमो आ रहे हैं और आपको पहले से ब्रीफ किया गया होगा, सब कुछ बताया गया होगा कि कैदी बन के रहना है। अरे कैदी बन के रहना है, थोड़ा सा मतलब उस रोल को जस्टिफाई तो करो, कहीं और नहीं तो मुनव्वर से ही सीख लो किस तरह से वो चीजों को एकदम लाइटली ले रहा है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, उसने 3 नाम रख दिए जो जेल में जो सिक्योरिटी वाले घूमते रहते, 3 लोग, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। अब तक इस पूरे लॉट में मुझे मुनव्वर काफी अच्छा लगा है। ऑल्दो मैंने इसके बारे में काफी बातें भी की हैं और इसको राइट विंग की तरफ से काफी ज्यादा लताड़े भी पड़ी, लेकिन ये बंदा यहां इंप्रेस कर रहा है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ये अपने हेटर्स को ही अपना बहुत अच्छा फैन बना के बाहर चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब तक इस शो में जो भी इंटरटेनमेंट या जो भी सेंसिबल बातें हो रही हैं
वो मुनव्वर ही कर रहा है। अब चाहे आप इस बात पर बिलीव करें या ना करें, वो एमटीवी के दो लौंडे आपस में लड़े, ये तो एमटीवी का एक फिक्स टेम्पलेट होता है कि वहां के जो कंटेस्टेंट होते हैं वो रियलिटी शो में आते से ही लड़ने लगते हैं, उनको लड़के ही फुटेज मिलता है। गुप्ता यूनिवर्सिटी से उनको यही सिखाया गया। चाहे पारस रहा हो बिग बॉस 13 के अंदर, चाहे वो दिव्या अग्रवाल, चाहे वो प्रतीक द सेक्सुअल, अरे मैं अपना खाना खुद बना लूंगा, मेरी माँ ने मुझे खाना बनाना सिखाया, तुम खाना मत बनाओ, मुझे नहीं खाना, तो इन लोगों को लड़ना ही सिखाया जाता है गुप्ता यूनिवर्सिटी से। माँ बहन की गालियां देना, गाली कैसे दी, गाली कैसे दी, इतने शरीफ बच्चे बनते हैं लेकिन माँ बहन की गालियां खूब देते हैं, खुद दे सकते हैं, दूसरे के मुंह से नहीं सुन सकते। ये है गुप्ता यूनिवर्सिटी के लौंडे लपाड़ियों की अच्छी खासी पहचान। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप अपने ओपिनियन, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बातें सही लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।